तो उसी के संबंधित एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है, उस पे हम लोग योग करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। पिता बनकर अपना वारिस बनाया है, धूल से उठा कंधों पर बिठाया है। पिता बनकर अपना वारिस बनाया है, धूल से उठा कंधों पर बिठाया है। धूल से उठा कंधों पर बिठाया है। दुनिया के हो भगवान मेरे बाबा प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। माँ बनकर सदा मेरा माथा चूमा है, हर आंसू को पोंछ मुझे सहलाया है। माँ बनकर सदा मेरा माथा चूमा है, हर आंसू को पोंछ मुझे सहलाया है। हाँ, हर आंसू को पोंछ मुझे सहलाया है। तेरे आंचल में पाई इतनी ममता प्रभु, मैं तेरा लाल तू मेरी जननी प्रभु। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। दोस्त बनकर सुख दुख में मेरे संग रहना, कभी न टूटे तेरा मेरा याराना। दोस्त बनकर सुख दुख में मेरे संग रहना, कभी न टूटे तेरा मेरा याराना। कभी न टूटे तेरा मेरा याराना। तुम ही से खाऊं तुम ही संग बैठूं प्रभु, तेरी दोस्ती पर ये दिल कुर्बान प्रभु। हर रिश्ते का
मुझको मंजूर है। साजन बनकर जीवन की डोर थामी है। तेरी रज़ा में सब मुझको मंजूर है। हाँ, तेरी रज़ा में सब मुझको मंजूर है। तेरे स्वरूप पे मेरा दिल आशिक प्रभु। अब ये सांसें तुझसे ही चलती प्रभु। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु। दिलो जान से तेरे शुक्रगुजार प्रभु। दिलो जान से तेरे शुक्रगुजार प्रभु। दिलो जान से तेरे शुक्रगुजार प्रभु। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। ओ प्यारे बाबा, मीठे बाबा, जब जब मैंने है तुझको पुकारा, तब तब आकर पास बाबा, दिया तूने है मुझको सहारा। मंजिल मेरी है तुझको पता, दूर किनारा क्यों समझूं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। हाँ जी, शुरू करें वंदना जी। जी जी। ओम शांति। तो आज हम 5-6-77 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का जो हेडिंग है वो है अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। तो बाबा ने इसमें हम ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों का जीवन अलौकिक होते जा रहा है ना, तो उसके बारे में बताया है। तो विकारी को निर्विकारी बनाना, क्योंकि बाबा जब आए तो सबसे पहले ही कार्य जो हुआ वो हुआ क्या, पवित्रता। उसकी परिभाषा ही बाबा ने अलग बताई है ना, हम लोग नहीं जानते थे किस प्रकार की पवित्रता करनी है। तो जो बाबा का कार्य वही हमारा ये समझना है, परंतु जब तक स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है ना,
तो विश्व का भी हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, और यही विशेष हमारा कर्म भी है, ऐसा बाबा समझा रहे हैं इस मुरली में। और अमृत वेले से रात तक की प्रैक्टिस है, तो सहज, लेकिन अटेंशन रखनी है। सहज से हम अपने रिश्तों को बदल सकते हैं अलौकिक में, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा ने बताया कि अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, बंधन मुक्त, है ना, और वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला। और लेकिन जब तक हम स्वयं नहीं छूटेंगे तो कैसे छुड़ाएंगे, तो उसके लिए भी हमें अटेंशन रखनी है। और फिर बाबा ने एक फरमान भी दिया इसमें कि लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को ही देखना है। तो बाबा हर साकार मुरली में भी बहुत बार बोलते हैं, और यहाँ भी बोला है कि अमृत रस छोड़ विष की तरफ आकर्षित नहीं होना है। तो पहला पार्ट हुआ क्या, आत्मिक स्मृति का, और स्वयं प्रति भी अटेंशन देना है। जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, सामने वाले को नहीं देख पाएंगे। तो रूहानी भाई बहन की भी स्मृति रखनी है। स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व का परिवर्तन करना है। विजयी बनकर दिखाना है, बाबा के सामने हमें विजयी बनकर दिखाना है। और ट्रस्टी बन हल्का रहना है, मेरापन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें जो बाबा इस मुरली में आगे विस्तार से समझाएंगे। और डबल लाइट का अनुभव करना है। और ट्रस्टी का माना क्या है, ट्रस्टी माना स्वतंत्र, है ना, सारा दिन काम किया, रात को चाबी सौंपी और अपना आके घर में सो गया, ना लेना ना देना, है ना। और नष्टमोहापन, अपने घर की स्मृति में रहना है। घर मतलब परम धाम और मधुवन। और नष्टमोह अर्थात क्या, स्मृति स्वरूप। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, नया जन्म है, ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण जीवन में हमें उसी नशे में अब रहना है और स्वरूप में लाना है। और यानी समाना, बाबा के दो तीन जो सेंटेंसेस है ना, जैसे स्मृति स्वस्मृति, स्वरूप में लाना यानी समाना, ये बहुत नोटिसेबल हैं। इनको अलग डायरी में लिख के एक टाइम, तो एक कागज पे लिख के दीवार पे चिपका देने चाहिए। ये जो मेन सेंटेंसेस तकरीबन हर मुरली में बाबा, या हर दूसरी तीसरी मुरली में ये होते हैं। तो आज हम मुरली अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो 365th मुरली है, जो 1100-1200 मुरलियां बाबा ने पूरा टाइम 19 या 2017 तक बोली है, उसमें 365वीं मुरली है। और मुरली का जो हम पढ़ते हैं आगे, कि लौकिक से अलौकिक बनाने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। यहाँ तक आते आते बाबा ने हमको मतलब 77 तक अनुभवी बना दिया है। मतलब अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए हो समझकर चलते हो क्या। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है क्या। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो क्या। ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बाबा, इनका जवाब अपने मन ही मन हम देंगे। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है क्या। अब सुनो इसके आंसर, एक एक दो दो आंसर है, फिर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे, तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहां तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो इस मुरली का क्या विशेष कार्य है, क्या परिवर्तन करना है हमको, लौकिक से अलौकिक होना। हर रिश्ते में, हर रिश्ते में हमने उसका प्यार पाया है ना, तो हर रिश्ते में उसको देखना है। तो आगे बोले बाबा, तो यह शक्ति अनुभव होती है क्या। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है क्या। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है क्या। सब अपने आप से पूछते हैं ना साथ साथ। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप,
अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं क्या? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है क्या? सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। पहले क्या बताया बाबा ने, किसको परिवर्तन करना है वो बताया, फिर उसका पुरुषार्थ करने से क्या होगा कि हम सर्व समस्याओं से मुक्त होंगे। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है तो बहुत सहज, बाबा की नजरों में कितनी सहज है, क्या हमारी अनुभव में है क्या, हमें चेक करना है। लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा की सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। मतलब हैंड इन हैंड आपका शरीर भी चले और साथ में आपकी स्मृति क्या रहे कि मैं आत्मिक स्वरूप में हूं। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं, तो उसका रिजल्ट बताया बाबा ने। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य करते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव। तो चाहते हैं ना हम सब डबल कमाई करना, तो ये अनुभव करना है हमने। कैसे, वो बाबा ने बताया है ऊपर। आगे, अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, बाबा पूछ रहे। कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, दिखाते हैं ना योगी को कमल पुष्प पे कैसे बैठा हुआ है, वैसे हल्का बिल्कुल। ये तो पुष्प पे बैठ थोड़ी सकते हैं, लेकिन अवस्था के बारे में बात करें बाबा। कैसा भी तमोगुनी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारी अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने रिजल्ट सुना दिया हम बच्चों को, ठीक है। अब हम देखें कि हम कितने का वशीभूत हैं या वशीभूत नहीं है। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष स्वतः समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है।
क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे क्या? वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी ना। आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लगे। वो क्या कहते हैं ना, आप गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाए। तो आप तो पक्का किया नहीं, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लगे। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। दादियां बोलती थी ना, आपकी ड्यूटी किसने लगाई है ये देखने की। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। ये परिभाषा पूरी बता दी बाबा ने ऊपर कि अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति किसे कहा जाता है। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति, 4 पॉइंट दिए बाबा ने, प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। जब ये ऊपर वाली सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करना होगा। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण क्या? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो।
किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है, तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की। अभी सुना ना गीत में, सारे अविनाशी संबंध, अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? छोटी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? समझ में आती है ना सब लोग? अब सोचो, हाँ बाबा हमें समझ में आ गई। ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप का वर्षा आकर प्राप्त करो व मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते हो क्या? देखो बाबा क्या कहते हैं ना, प्यार के चांटे लगा रहे हैं बाबा, है ना? सब लोग फील कर लो अपनी चीक्स पे, छोटे 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 पड़ रहे हैं सबको। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त। बाबा अज्यूम कर लेते हैं, देखो जब याद प्यार देते हैं ना तो बाबा अज्यूम कर लेते हैं कि बन गए ये अनुभवी मूर्त, है ना? विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले। एक बाप, दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा आपकी क्या, आपकी शिक्षाओं पर हम भी पूरी तरह अलौकिक बनने का कार्य शुरू करते हैं अभी से, आज से ही। तब हम कहेंगे कि हम भी विश्व परिवर्तक हैं, ठीक है? और हम सब बच्चों की तरफ से आपको भी याद प्यार और नमस्ते। तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे जो पार्टियों के साथ है। हाँ, ओम शांति। अब अपने आप की चेकिंग के लिए 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा।
शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू शेरू भाई, सबका भी थैंक यू। अब बताएं क्या कहा बाबा ने, क्या समझे आज की मुरली से? लौकिक माना क्या, अलौकिक माना क्या, क्या आपने बदलाव पाया है प्रैक्टिकल? अगर आज की मुरली के पॉइंट के साथ आपका प्रैक्टिकल जीवन का कोई अनुभव है शॉर्ट में, तो आप वो बोल सकते हैं। बाकी पॉइंट्स तो शेयर करो ही। बोलिए तारा ओम बहन। शांति। थोड़ा पॉइंट शेयर करने के पहले जैसे कि और एक बात बतानी थी कि मुरली हम पढ़ते हैं संगठन में, थोड़ा थोड़ा हमें सेल्फ का भी स्टडी करना है। इस संगठन में सब मुरली पढ़ ही रहे हैं, तो कई जन बोल रहे थे कि सेल्फ पढ़नी है क्या, एक तो मैसेज आए थे। तो भले अच्छा है कि आप सेल्फ में भी अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि बाबा की मुरली और आपको डीप में समझ आ जाएगी। कभी भी दिन भर में टाइम मिलता है, भले एक आधा पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसके ऊपर चिंतन करो, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ो, ऐसे ऐसे आप अपने तरफ से। ठीक है तारा बहन, बिल्कुल। भाई जी समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं आया है आपका आवाज ना, थोड़ा सा। नहीं, हम बात कर रहे थे कि थोड़ा हम संगठन में तो मुरली पढ़ते ही है ना, तो थोड़ा में सेल्फ भी थोड़ा सा सभी पढ़ते हैं, खुद होकर अच्छा मुरली। जी जी, सेल्फ स्टडी भी रहे, ऐसा कहने का भाव। अभिजीत भाई जी का ठीक है। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज ये मुरली तो बहुत ही गहरी है, कैसे लौकिक से अलौकिक को परिवर्तन करना है। लेकिन बाबा बोला हम पहले अपने को परिवर्तन करें, स्वयं को परिवर्तन करें, तब हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। तो जो हमारी दृष्टि वृत्ति है उसमें परिवर्तन लाना है, वाइब्रेशन वायुमंडल लौकिक से तब अलौकिक बना सकेंगे। तो फिर सर्व समस्याओं को और कमजोरियों को मुक्त कर सकते हैं। और बाबा ने बोला है जो आत्मा का पाठ हमें पक्का करना ही है। देह तो सांप है, सांप समान है, इस देह से आकर्षित नहीं होना है। और सांप का विश्व हमें नहीं पीना है, अमृत का रस पीना है। ओम शांति। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, सभी को शेयर करने हैं। ओम शांति। बोलिए अश्विनी बहन। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते कि हमें, जैसे हम दुनिया वाले को चैलेंज करते हैं कि हम विश्व को परिवर्तन करके, वैसे अपने आप को चैलेंज करना है कि हम लोग से अलौकिक अलौकिक में परिवर्तन करेंगे, तभी हमारा परिवर्तन होगा। हर कर्म में, सेवा में, हर उसमें संकल्प बोल में। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि सारा मदार ही स्व से है ना। स्व पुरुषार्थ, स्व परिवर्तन, स्व चेकिंग, स्वदर्शन, स्वदेश, सब कुछ ही। बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन। बाबा ने पहले तो, बाबा की जब भी बच्ची बन गई तभी पता चला कि लौकिक और अलौकिक। पहले लौकिक की मैं मेरा मेरा वही चलता था, तो अभी पता चला तो अभी इतना अच्छा लगता है कि मतलब हम चेंज कर रहे हैं कि ये अपना अलौकिक संबंध है, अलौकिक ये अलौकिक परिवार है, घर को भी एक अलौकिक बना दिया। और जैसे ट्रस्टी बनो, जैसे बाबा हर बार अलग अलग से बताते रहते हैं ऐसा करना। ये बात बहुत जची कि ये अपना अलौकिक पावर है और इसमें बहुत मजा भी आता है, इसलिए इतना स्नेह भी है सबके लिए। ये अभी सब यहाँ अलौकिक बन गए हैं, घर और बाहर वाले दुनिया भी, ये पता चलने से बहुत। और बाबा का स्नेह है, बाबा के बच्चे ये सब अभी कभी कुछ सिंबल दिखो, कुछ ही दिखो तो ये अपना है अपना है ऐसा लगता है। अभी सभी लोग अपने ही दे लगते हैं। पहले घर वाले या
नाते हुए अभी अपने रिश्तेदार ये वगैरह अपने लगते थे, ऐसे नहीं, अभी सभी अपने लगते। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। इसने इन्हें भी अच्छी बुद्धि दो, ये अच्छा वो बन जाए, बाबा का बन जाए। ये परिवर्तन हो गया, इसके पहले नहीं था। ओम शांति। जी, हाँ बोलिए। 1+ जिनका है वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैंने फोन नया चेंज किया तो उसमें नीलम साहनी का है, मैं नीलम साहनी बोल रही हूँ। हाँ, जी तो बोलिए। हाँ, बाबा ने हमें जो लौकिक से अलौकिक जीवन के कर्तव्य बताए हैं, हम अपने को कितना परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी रूहानियत कितनी आ रही है, हमारे खाने पीने में, हमारी चाल चलन में, हम कितने सहज रीति से अपने को परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी से हमारे अलौकिक जीवन का इम्प्रेशन जो है दूसरों पर भी पड़ेगा। तो इस तरह हमें अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम करना है। जैसे आज बाबा ने हमारे को बहुत साकार मूल्य में भी अपनी चेकिंग और बताया कि हम कितने हमारे चाल चलन अच्छा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो तभी हम विश्व परिवर्तन भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी, लौकिक से अलौकिक करने के लिए सबसे पहला संकल्प क्या आना चाहिए? क्या समझे हम? अच्छा, कैसे? जब हमारी आत्मिक दृष्टि होती है तो तभी हम दूसरों में भी आत्मिक दृष्टि, रीति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी के लिए बाबा ने हमारे को एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी दृष्टांत दिया। ओम शांति। जी, कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही? जी जी। हाँ, तो लौकिक को अलौकिक बनाने के लिए पहले तो हमें बस यही पक्का करना है, फर्स्ट लेसन ऑफ द राजयोगा कोर्स, कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ये तो हम हर दिन ही सुनते हैं साकार मुरलियों में या व्यक्ति मुरलियों में, क्योंकि पूरा मदार ही उस पर है। जब तक हम आत्मा की स्मृति में नहीं स्थित होते, जब तक बाबा भी याद नहीं रहता और बाबा की कही हुई बातें भी याद नहीं रहती हैं, तो पहले तो जैसे कि बहुत एक लाइन आया था अभी मोदी में पढ़ते समय कि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। तो हम जैसे बाबा ने कहा कि अमृत वेले से रात तक जो भी हम संकल्प करते हैं, गोल करते हैं या जो भी कर्म करते हैं, क्या मैं वो स्थिति में स्थित हूँ या नहीं, बार बार इसकी चेकिंग करते रहना, इस पर अटेंशन देना। और जितना हमारा जैसे कि हमारी दादियों ने जैसा 14 साल की तपस्या की थी, इसी स्मृति में स्थित होने की कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि उनका इतना जो तपस्या उन्होंने की थी, यही रियलाइज बाबा ने उनको बहुत अच्छे से करवाया था, जो उनका बहुत ही फाउंडेशन स्टोन बना हर चीज के लिए। तो हमें भी, मुझे तो यही लगता है कि पहले जो पहला पार्ट है बस उसे ही हम पक्का करें। ज्यादा गहराइयों में भी अगर हम ना जाए, फिर भी ये जो बेसिक है कि मैं आत्मा हूँ और जो भी मेरे आस पास है सभी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो उस तरीके से हमें अटेंशन और अभ्यास बहुत बार सुना है, मगर वो प्रैक्टिकली लाना है। और कुछ नहीं। जी जी। गौरी बहन बोलिए। ओम शांति। मुझे लगता है ऐसे कि ये सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा सब कुछ करवा रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर आत्मिक भाव ही हो जाएगा, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। और एक चीज की भक्ति में हम हमेशा मैं और मेरे बारे में ऐसे सोचते थे, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला है तो सारे विश्व के बारे में सोचेंगे तो सारे विश्व में हम सब भी आ जाते हैं, तो अलग से उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वतः और सहज हो जाएगा। जी। जी।
गुंजा सिस्टर बोलिए। दीदी हमारा भी यही आंसर था कि कुछ बाबा कहते हैं कि खुद को आत्मा समझेंगे तो औरों को भी आत्मा ही समझेंगे। तो इसमें हमारे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। जो हमारी दृष्टि होती है, दृष्टि से ही हमारे संकल्प चलते हैं। जब हम देह को देखते हैं तब हम कि जैसे सांप में विष होता है तो हम विष को ग्रहण करते हैं। और जब हम लोग अलौकिक आत्मा को देखते हैं तो हमारी ये वाली दृष्टि नहीं रहती है और खुद को हम अटेंशन नहीं देते हैं कि खुद हम आत्मा है और दूसरे को भी पढ़ाने लगते हैं। ओम शांति रहे। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा मोह होता है ना, तो फिर हम बाबा से सब संबंध नहीं रख पाते और हमारी बुद्धि लौकिक की तरफ जाती है। तो मेरे पुरुषार्थ में तो यही है कि निमित्त समझ के आत्मा देख के ही लौकिक संबंध निभाएं और सर्व संबंध बाबा से रखने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। जी जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। जब से बाबा का परिचय हुआ, बाबा ने बच्चा बनाया, तब से लौकिक अलौकिक के बारे में मालूम हुआ। पहले ऐसा था कि जो हमसे जैसा बिहेवियर करते हैं हम उससे वैसा बिहेवियर करेंगे, लेकिन लौकिक अलौकिक की बात बाबा ने बताने के बाद ऐसा लग रहा ऐसा बर्ता होता है कि कोई कैसा भी रहे लेकिन हमें उसके तरफ कोई भी इलविल नहीं रखना है और समता भाव से देखना है और बाबा की दृष्टि से देखना है और पराई दृष्टि से नहीं देखना है। ऐसा भाव आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप बताइए ना लौकिक से अलौकिक का, क्योंकि आपके आंसर्स थोड़े अलग होते हैं। वंदना बहन प्लीज। जी 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 बोलू क्या? हाँ बोले बोले, आप बोलो फिर हम। हाँ बोलू? आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ओम शांति। जब से बाबा मिला तब से मेरे में कितना परिवर्तन हुआ है, तो मैं सामने वाले का कितना कर सकती हूँ। तो खुद में हो जाएगा तो मैं सामने से कर सकती है, चाहे उन्होंने गाली भी दिया हो, चाहे बुरा भी बोला हो। तो वो गाली देता है तो फूल बरसते हैं, अगर कुछ गुस्सा करता है तो माला डालता है। मुझे तब परमपिता परमात्मा मिला है, ज्ञान मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है। वो आत्मा को नहीं, वो आत्मा समय के वो वश हो जाती है ना, वो तो उन्हें ज्ञान नहीं है। तो मुझे कितनी समझ आई और मैं उसको कितनी समझाती हूँ और समझ लेती हूँ। भले गाली दे, कुछ भी बोले, बुला बरा कहते हैं, तो अपना हिसाब है ना। तो मैंने कभी तो उसको दुख दिया रहेगा, तो अभी अंतिम समय चल रहा है तो मेरा तो रिटर्न आना ही है। रिटर्न आना है तो मुझे लेना ही है। इसके लिए मुझे निगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव लेना है। मुझे नहीं वो लेना है। वो क्या बोलते हो मैंने उसको शुभ भावना, शुभ संकल्प, शुभ भावना सदा देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो आत्मा वश है, वो विकारों की वश है। मैं तो जी नहीं। जी हाँ मैं तो नहीं है ना। मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा के मुझे जगाया, अपनाया, हीरा बनाया और दुख से उठाया। कितने हम गंदी नाली थे, उसमें से निकाला। और जरूर मेरे में कुछ तो अच्छा गुण होगा, तभी मुझे उस भगवान ने अपनाया। सर्वशक्तिमान है वो और वो मुझे अपनाया। तो मैं कितनी उसके बोलते हैं ना, वो उसके शब्दों पे खरी उतरते है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं हाँ कितनी भगवान के दिल में बैठी हूँ, कितने भगवान के बोलते हैं बाबा हमेशा बोलता है दिल तख्त हो, दिल नशीन हो, बोलते हैं ना बाबा। कामिनी बहन, कामिनी थोड़ा सब्जेक्ट को, ये तो सारा ही सार, मतलब सार में हमें पकड़ना है। सार सार सार, ठीक है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू। देखो मुरली का टाइटल, और किसी को कहना है कुछ अलौकिक
और लौकिक, लौकिक से अलौकिक, जैसे अभी सबने बोला, ऐसे कुछ नई पॉइंट अगर है सार में तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे। देखो मुरली का टाइटल ही क्या है, अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। जैसे सबने कहा अलौकिक क्या होता है, ये बाबा का बनने के बाद पता चला। ऑब्वियसली अलौकिक शब्द ही ब्राह्मण जीवन का शब्द है ना। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, तीनों में लौकिक शब्द है ना, क्योंकि सारा खेल ही लौकिकता का है। 5000 वर्ष हम शरीर में रहने वाले है ना, और ये जो आखिरी समय चल रहा है, अपनी अंतिम समय हमारा ये ब्राह्मण जीवन का ये जो पार्ट है, वो भी हम साकार शरीर में रहते हुए कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको श्रेष्ठ गाया जाता है कि साकार में, जैसे हम हमेशा कहते हैं, बेहद शब्द में हद समाया हुआ है, अशरीरी में शरीर है, ठीक है। आत्मा अभिमानी शब्द में अभिमान है, देही अभिमानी में भी देह भी है और अभिमान भी है। वैसे अलौकिक शब्द में लौकिक है, लौकिक माना आया शरीर का बाल। अब बाबा ने, मतलब मुरली का टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है, देखो, अलौकिक जीवन का कर्तव्य। अलौकिक जीवन सिर्फ ब्राह्मण जीवन हो सकता है, और कोई भी जीवन अलौकिक नहीं। कोई भी जीवन, भले 5000 वर्ष हम शरीर में रहेंगे, बट अलौकिकता सिर्फ ब्राह्मण जीवन का अधिकार समझो, कर्तव्य समझो, या महसूसता समझो। बहुत सारी बातें हम इसको मतलब अनुभव कर सकते हैं इस शब्द के साथ। विकारी को निर्विकारी, विकारी कौन बना है, आत्मा बनी है ना। माना ब्राह्मण जीवन मशीनरी है, आत्मा को उस मशीन में, ब्राह्मण जीवन की स्मृति में, माना परमात्मा तब हमारे साथ है, उसके साथ से हम अपनी ही आत्मा को उस स्मृति से हम क्या बना सकते हैं, निर्विकारी। क्योंकि विकार तो ये शरीर भान से, देह भान से, देह की स्मृति से आने वाले है, लेकिन रहना तो ब्राह्मण जीवन माना खत्म हो गए तो ऐसा तो नहीं है ना। आत्मा का ज्ञान मिला, देह का भान मिला, ये है अलौकिकता, है ना। इस शरीर में रहते हुए देह का भी सारी 5 कर्मेंद्रियां है, हाँ। फिर मैं देह की मालिक हूं, देह को चलाने वाली हूं। तो ये सारी बातें अब पता चली, और उसको इम्प्लीमेंट करना, इनकलकेट माना धारण करना, ये सब अभी। और एक विश्वास आया, वो भी कौन सा, आत्मविश्वास आया कि हम कर सकते। क्यों, क्योंकि साथ किसका मिला है, कराने वाला कौन है, किसके द्वारा करा रहा है ना? ये सारी बातें अब पता चली। तो ये एक एक बात आत्मा और देह को जोड़ने वाली, ठीक करने वाली, ये जो बातें हैं, ये सारी अलौकिक बातें, सारी अलौकिक बातें। जैसे 3 पिता का, बाबा कहते हैं 2 पिता तो तुम्हें द्वापर से ही है, 2 पिता हैं तो तुम्हारे द्वापर से ही हो गए, है ना। मतलब जब से भक्ति मार्ग हो गया, तब से वो गॉड फादर तुम ही हो, माता पिता, इस मंदिर उस मंदिर हो गया ना शुरुआत। लेकिन तीसरे पिता का कब पता चला, यहाँ पर। और अलौकिकता माना हर बात में पवित्रता, हर बात में। देखो सबसे पवित्र बात क्या सिखाई बाबा ने आकर, अपने को आत्मा समझना, ये सबसे प्योर थॉट है। और सबसे इम्प्योर थॉट कौन सा है, अपने को शरीर समझना। शूद्र, बाबा बोलता है ना, शूद्र
जन्म में थे तुम, माना क्या थे? अपने को देह समझते थे। तो सबसे बड़ी अलौकिकता ये कि मैं आत्मा, है ना? तो ये आत्मा समझ कर रहना, और ये ज्ञान किसने दिया, किसके द्वारा दिया, ये हमेशा स्मृति में रहना। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के बिना मेरा नहीं चल सकता, तुम्हारा क्या ही चलेगा, है ना? डायरेक्ट कनेक्शन। और वो जो है ना निमित्त भाव, खुद के लिए भी और जो हमारे लिए निमित्त है वो भी। तो ये सारी बातें जब हम स्मृति में रहकर कर्म में आते हैं ना, तब वो अलौकिक जीवन बन जाता है। और उस स्मृति से हम हमारी आत्मा को विकारों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि निमित्त को पूछना माना अहम भाव चला जाएगा। और सबसे बड़ा बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान है तुम्हारा विकार, सबसे बड़ा गहरा विकार, छठा विकार। मैपन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी ऊपर बाबा देह अभिमान को रखता है। और जहां हमें किसी को पूछना पड़ता है, आगे रखना पड़ता है, तो सबसे पहले हमारे देह अभिमान के ऊपर आक्रमण होता है। इसलिए निमित्त भाव और निमित्त को पूछना, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रखा, अलौकिक पिता और निमित्त। तो ये हम समझे, ठीक है? चलो ठीक है संगीता बहन। वैसे ओम तो शांति दीदी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो पोल शुरुआत हो गई है। भगवान और भाग्य की स्मृति सारे दिन में कितनी बार में रही? वैसे तो सबको रहनी चाहिए आज, क्यों? क्योंकि आज बाबा ने मुरली में बोला ही है, साकार मुरली में। जी दीदी, पोल को हम सबमिट नहीं कर पाए, सबमिट थैंक यू नहीं सो मच होता। दीदी। हाँ नहीं हो जाएगा। हाँ सबमिट तो हो रहा है ना अभी। जी ठीक है। चलो देखो 1 से 4 बार रिजल्ट अच्छी है। ठीक, तो अभी और किसी को कुछ कहना है मुरली के बारे में तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज होमवर्क की तरफ चलेंगे हम। नीलू सिस्टर आपको देना है होमवर्क? तो होमवर्क कल का ये रहेगा, कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं, है ना? जैसे देखा तो मुझ आत्मा ने इन आंखों द्वारा देखा, हाथों से कुछ कर्म किया तो मुझ आत्मा ने इन हाथों से कर्म किया। अब कहीं पैदल जा रहे हैं तो मैं आत्मा
अपने इस शरीर को लेकर चल रही हूँ, चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। मुरली सुन रहे हैं तो मुरली सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। ऐसे करके ना बार बार हम अपने आप को स्मृति दिलाएं, क्योंकि बाबा ने कहा ना, और सबको भी ये बात समझ में आई कि अलौकिकता लानी है तो पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। तो पहला पाठ कल पक्का करना है। और जैसे कि मैं, मुझे आत्मा का, इस शरीर का नाम वंदना है, तो वंदना कर रही है या आत्मा कर रही है, या हम अपने आप से भी रूह रिहान करें। खुद को पाठ पक्का कराना है ना। चलो ठीक। जी, ओम शांति। वो उस टाइम खुल नहीं रहा था जब मैंने, आपने बोला ना होमवर्क के लिए, तो तब आपने बिल्कुल करेक्ट दिया। लेकिन एक और इसमें जोड़ लेंगे कि इस मुरली को कम से कम कल एक बार हम पढ़ लें हर अपने आप से। जी, अभिजीत भाई जी ने भी वही कहा ना कि कल हाँ आप पढ़ लेना एक बार जरूर, क्योंकि गहरी मुरली है और टंग ट्विस्टिंग है, लौकिक अलौकिक तो इसको अपने आप से जब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। जी जी बिल्कुल। तो ये होमवर्क लेना है, ठीक है। चलो, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, और सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ही आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हम सुने और अपनी आत्मा को एकदम निर्विकारी बनाए। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया दीदी जी।